Hello everyone, welcome here. So today we are going to learn about human heart's anatomy and physiology. So let's start. Heart. The main function of the heart is pumping the blood. Heart का जो main function होता है वो blood को pump करने का होता है. And heart is a hollow muscular organ. Now the second point is the heart is made up of 4 chambers. Heart में 4 chambers present होते हैं. 2 upper chambers and 2 lower chambers. अपर चैम्बर्स में आता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर चैम्बर्स में आता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. So each of the upper chambers, the right atrium and left atrium acts as a receiving chamber and contact to push blood into the lower chambers, the right ventricle and the left ventricle. The ventricles serve as the primary pumping chambers of the heart, propelling blood to the lungs and to the rest of the body. So right atrium and left atrium का मेन जो वर्क होता है वो होता है ब्लड को रिसीव करने का. ये दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं एंड देन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से ब्लड राइट एट्रियम से तो जाता है राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. इसके बाद राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चले जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चले जाता है. सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 वॉल्व्स. 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट में. फर्स्ट वन इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकेंड वन इज़ डाइकस्पिड वॉल्व जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, थर्ड वन इज़ पल्मोनरी वॉल्व एंड फोर्थ इज़ ऑर्टिक वॉल्व. जैसा कि इस पिक्चर में है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो हमारी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है और मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. ये पल्मोनरी वॉल्व है. पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व है. ऑर्टिक वॉल्व से होता हुआ ब्लड ऑर्टा में जाता है. सो नाउ द लोकेशन. द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड विद इन the thoracic cavity medially between the lungs in the space known as mediastinum. ह्यूमन हार्ट लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी के मेडिस्टिनम में बिटवीन द लंग्स. जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो राइट के इंस्टीट थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि उसका थोड़ा सा स्पेस हमारा हार्ट ले लेता है. सो नाउ व्हाट इज़ मेडिस्टिनम. मेडिस्टिनम इज़ अ डिवीजन ऑफ द थोरेसिक कैविटी. ये कंटेन करता है हार्ट को, थाइमस ग्लैंड को, पोर्सन ऑफ द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया. अगर क्लिनिकल पर्पज से देखा जाए तो इसे ट्रेडिशनली डिवाइड किया गया इनटू एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन, पोस्टीरियर रीजन एंड सुपीरियर रीजन. सो नाउ द शेप एंड साइज ऑफ द हार्ट. अ टिपिकल हार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट. हमारी मुट्ठी के बराबर का होता है. 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 8 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर इन थिकनेस. फीमेल हार्ट जो होता है वो 200 टू 300 ग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली, बट जो एवरेज वेट है वो है 225 ग्राम एंड मेल हार्ट अप्रॉक्सीमेटली होता है 300 टू 350 ग्राम और जो एवरेज वेट है इट इज़ 310 ग्राम. So there are 2 distinct but linked circuit in human circulation called the pulmonary circulation and systemic circulation. 2 टाइप्स के सर्कुलेशन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट वन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है और हार्ट और ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है. नाउ लेयर्स. द वॉल ऑफ द हार्ट आर कंपोज ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होती है हमारे हार्ट में. फर्स्ट वन इज़ एपिकार्डियम, सेकेंड वन इज़ मायोकार्डियम, थर्ड वन इज़ एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम को पेरिकार्डियम भी कहा जाता है एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर हार्ट. मायोकार्डियम द मिडल मस्कुलर लेयर एंड एंडोकार्डियम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आवर हार्ट.
So now the first one, epicardium. It prevents excess. It is EXCESS, excess. So it prevents excess movement or expansion of the heart. Second one is myocardium. मिडल लेयर ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. थर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कराने में हेल्प करती हैं. How? Because myocardium contains cells that expand and contract in response to electrical impulses. Myocardium ऐसे cells contain करती है जो हमारे हार्ट को expand और contract कराती है in response to electrical impulses. मतलब जो हमारे हार्ट में electrical impulses generate होती हैं. Third is endocardium. The innermost layer lines chambers and valves of the heart ensure smooth flow of blood through the heart. So now blood vessels of the heart. The superior and inferior vena cava bring deoxygenated blood from the body into the right atrium. जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके जाती है. द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स. और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स में. नाउ द पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द राइट एट्रियम. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट एट्रियम में. एंड ऑटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. और ऑटा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑटिक वॉल्व से होता हुआ ऑटा में जाता है और ऑटा से हमारी पूरी बॉडी में जाता है. सो नाउ द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. इसे हम पिक से ही समझेंगे. सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. जब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, इसके बाद राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में चले जाता है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये क्लोज हो जाती है. इसके बाद राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है. पल्मोनरी वॉल्व ओपन होती है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ सीधा हमारे लंग्स में चले जाता है. फिर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है. इसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है. यहाँ पे मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वॉल्व ओपन होती है. लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है. इसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाती है. लेफ़्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ऑर्टिक वॉल्व ओपन होती है. ब्लड ऑर्टिक वॉल्व से होता हुआ ऑर्टा में जाता है और ऑर्टा से पूरी बॉडी में चले जाता है. सो दिस इज़ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आवर हार्ट. थैंक यू.